जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग 45 डेज चैलेंज कर रहे हैं जिसका नाम है पीओपी यानी पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। यहाँ से लेके पासिंग आउट पीरियड तक आपके इस सफर में एक छोटा सा सहयोग होगा। आज सीडीएस 2020 के सेकंड पेपर में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इसको करने का तरीका क्या है कि आप दर्शक बन के नहीं करेंगे। आप सबसे पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट लेंगे और उसे खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप उसको खुद से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है। ठीक है, क्योंकि एट लास्ट एग्जाम आप ही को देना है। ठीक है, आपकी जगह कोई दूसरा जाके एग्जाम नहीं देगा, ये आपको मालूम। तो आपको इस तरीके को समझना पड़ेगा। तो आप स्पेक्टेटर ना बने, प्लेयर बने। ठीक, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61। इम्बोल्डेंड मतलब क्या होता है? बाइट सक्सेस द लीडर्स नाउ प्लान टू गो अहेड विद द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्या है? नियरेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम्स बताना है। मसल मेमोरी हमारी सिनोनिम्स की तरफ ही बनी हुई है। तो इम्बोल्डमेंट मतलब क्या होता है? कुछ सक्सेस से क्या हो गया? इनकरेज्ड हो गया। ठीक है। डिसग्रंटल्ड मतलब क्या होता है? एंग्री होना। उसके बाद से क्या करता है? ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फादर। इम्प्लीकेट का मतलब क्या हो जाता है? आकि ये गिल्टी बता रहा है। ठीक है, किसी को उसको दोषी, तो वो क्या होगा? इंक्रिमिनेट। ठीक है। इंसाइट मतलब क्या करना? इनकरेज करना। पीवाईक्यू में कई बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है। इट इज इनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजीनियस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? होम ग्रो। द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव ए कॉमन गुड इज इनकॉन्सिस्टेंट विथ ए व्हाट इज नोन एज प्लिनोक्सिया। प्लिनोक्सिया का मतलब क्या होता है? जिसको धन इकट्ठा करने का लालच होता है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा? ग्रेट टू ग्रेप एवरीथिंग बाई फॉर वन सेल्फ, अपने लिए सब इकट्ठा करना। द स्टेचुटरी corporate tax which forms the major income of the government has not changed this year। तो वो नहीं चेंज हुआ है। स्टेचुटरी मतलब क्या है? लीगल, जो लीगल कॉर्पोरेट टैक्स। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ही हैज बीन पार्ट ऑफ ऑल डिसिडेंट्स एक्टिविटीज। डिसिडेंट मतलब क्या होता है? जो रेबेलियस होते हैं। ठीक है। एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। एडवोकेसी करना मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कहते तुम वकालत कर रहे हो सामने वाले। देयर इज ए टेंडेंसी to treat social changes as mere development in term of accumulation of wealth। टेंडेंसी है कि हम सोशल चेंजेस जो होता है उसको हम एक डेवलपमेंट जो है उसमें वो ये मानते हैं कि जो जितना ज्यादा धन इकट्ठा कर दिया उतना ही वो सोशल चेंज हुआ, उसे हम बोलते हैं प्री डिपोजिशन। उसके बाद से है ड्यूरिंग द एनिसेंट पीरियड पोएट्स वेर पेट्रोनाइज्ड। पोएट्स को पेट्रोनाइज किया जाता था यानी सपोर्ट किया जाता था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में, जैसे नवरत्ना हो गया। ठीक है, ये सब पाए जाते थे। पीपल एवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। हाई माइंडेडनेस मतलब क्या होता है? कि उसके भाई बहुत स्ट्रांग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। एंटोनिम्स अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? आकि हमें मसल मेमोरी हमारी जो है सिनोनिम्स के लिए तैयार है, एंटोनिम्स के लिए नहीं। तो हम इसे सर्कल करेंगे और ए लिख देंगे। ठीक है, जब भी एंटोनिम से क्वेश्चन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है दरकाई थिंकिंग लेट्स टू अनफाउंडेड बिलीफ। मतलब अरकाई मतलब क्या होता है? ओल्ड, जो ओल्ड थिंकिंग। एंटोनिम्स बताना है मतलब क्या हो जाएगा? मॉडर्न। एंटिक्यूटेड मतलब वही होता है, ओल्ड फैशन। ठीक है, उसके बाद से पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड। डिफ्यूज मतलब क्या करना होता है? कि भैया उन्हें भगाना हो गया, तो उसको क्या हो गया? कंसंट्रेट मतलब जमा करना। स्केटर और डिस्पर्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। और स्ट्रू भी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनरेस्ट इन सम पॉकेट मेड द सिटी ड्वेलर्स कन्फाइन देमसेल्व्स एट होम। मतलब कुछ इलाकों में क्या हो गया? चिंता का विषय बना हुआ है, जैसे राइट्स हो जाता है। ठीक है, दंगे हो जाते हैं, तो अनरेस्ट का सिचुएशन। तो इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो वो क्या हो जाएगा? काम। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंस्विंग प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस देम सुटेबल। इंस्विंग प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स। तो ये हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। सब्सक्वेंट मतलब क्या हो जाता है? आकि कमिंग आफ्टर समथिंग। कंसिक्वेंट का मतलब क्या हो जाता है? फॉलो एज अ रिजल्ट। इनस्विटी मतलब क्या हो जाता है? एडजॉइनिंग बाथरूम।
ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्टर वेयर एक्सपंज्ड बाय द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। एक्सपंज्ड कर दिया गया, एक्सपंज्ड का मतलब हो जाएगा हमारा कि एक्सपेल कर दिया, और इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या है, देखो पीस मतलब कुछ शांति टाइप का ही होगा, इसका मुझे एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स होगा अप्रूव्ड, आर इंस्ट्रूमेंट विच विल बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और सिरेनिटी क्या हो जाएगा, ये ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है कामनेस, ठीक है, काम भी इसका हो जाएगा, साउंड माइंड भी सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, बेयरिंग ए डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट्स other matters relating to the election of the president or vice president may be regulated by law made by parliament। बेयरिंग है, इसका एंटोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग। बेयरिंग का मतलब होता है कि उससे दूर रखना, इंक्लूड मतलब शामिल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिज रिलेटिव डिसऑर्डेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब, ठीक है। तो उसको इसका हमें क्या बताना है, सर्कल करके ए लिख देना है। यहाँ पे परसुएड मतलब क्या हो जाएगा, मनाना, इसका जो है अपोजिट, ठीक। उसके बाद से डीटर मतलब क्या होता है, डिस्करेज समथिंग, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ इमोशंस एंड इट वाज एन एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर है, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एक्सटेम्पोर का क्या होगा मतलब, मेड और डन विदाउट प्रीवियस थॉट, बिना सोचे समझे जो लोग काम कर देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग एक्सटेम्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, प्रिपेयर्ड। ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट ऑफ द लीडर एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्फिडेंट ऑफ द लीडर बोल रहा है, ठीक है, और इसका मुझे क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, तो होगा अपोनेंट। कॉन्फिडेंट मतलब साथ होगा, ठीक है, क्लोज फ्रेंड जो होता है, कोलिग्स जो होते हैं, ठीक है, इंटीमेट मतलब बहुत क्लोज जो कोई दोस्त है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब जो है सिनोनिम्स है, ये इसका एंटोनिम्स है। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स फिनिश हुआ। अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर ए वाइल अंडर द बनियान ट्री, ठीक है, जितने भी पिलग्रिम्स थे वो द लगता है नाउन के पहले, ठीक है, ये आर्टिकल है बनियान ट्री, और ये क्या है, अंडर जो है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ, ठीक। उसके बाद से कह रहा है, इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये इट क्या है, इट का जो है यहाँ पे यूज हुआ है अ, बिना किसी रेफरेंस का, ये विदाउट रेफरेंस जो है किसी किसी को बारे में बता नहीं रहा, ठीक है, कि कौन है और रिटायर टू बेड क्यों, ठीक है, तो वो हो जाएगा इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल वो चीज है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे उसमें हु आ गया, हुम आ गया, हुज आ गया, ठीक है, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, विच, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, आई, यू, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद से अगला है, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या है, ब्यूटीफुल बात कर रहा है, और इसकी विशेषता यानी एडजेक्टिव है ये ब्यूटीफुल, और इसकी विशेषता जो बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, यहाँ पे एडवर्ब होगा। द वंडरफुल स्टैच्यू, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये उसकी ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये जो है हमारा यहाँ पे आर्टिकल। तो वंडरफुल एडजेक्टिव किसके पहले लगता है, नाउन के पहले, यहाँ पे नाउन होगा। दिस बॉय, पर्टिकुलर बॉय, ये एक जो है कहीं ना कहीं एक क्वालिफाइंग कर रहा है, ठीक है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि उस बॉय के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी ऑफ नाउन को दर्शा रहा है, ठीक है, उस बॉय के बारे में बता रहा है। दिस इज हिज पेन, ठीक है, नाउन है, पेन जो है हमारा क्या है, नाउन, और हिज लग गया उसके पहले, तो उसके बाद से क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या बताता है कि ये इसको ओन कौन करता है, ऑनर्स के बारे में बताता है, ठीक है। ऑनर कौन है, पॉजिटिव का मतलब, और पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये जो है ऑनरशिप नहीं शो करता, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है, आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें सेल्फ आ जाए, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन होता है, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। व्हेन पीपल फाउंड दैट द ज्वेल वाज इन रिकॉर्ड ऑफ रहीम दे गेव इट टू हिम, वो उनको दे दिए, तो ये होता है प्रोनाउन, उन्हें देने का। अगला है, द एंट फॉट
द वेस्प्स, ठीक है, एंट जो है फॉट की। तो इसमें क्या होता है कि जब विथ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसमें विथ ऑब्जेक्ट है, जिसमें जो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो इंट्रांजिटिव होगा। तो ये विथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ट्रांजिटिव। आई कैन हार्डली बिलीव इट, ठीक है, तो जिसमें एल वाई लगा होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आई ओ एन लगा हो तो नाउन, ये ध्यान रखना। अब हमारा क्लोज कंपोजिशन आया है, उसे देखते हैं। द डिफिकल्ट थिंग अबाउट स्टडिंग, स्टडिंग आईएनजी है, ये जिडेंट को दर्शाता है। द साइंस ऑफ हैबिट्स इज दैट मोस्ट पीपल व्हेन दे हियर अबाउट द फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च वांट, फील्ड ऑफ रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें वांट होगा। हम लोगों ने देखा है, ये प्रेजेंट में टेंस चल रहा है, और हमें मालूम है कि आई, वी, यू तथा दे, और उसके साथ प्लूरल नाउन के साथ जो होता है वो हमारा वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है, वो ही सी एट तथा सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, तो इसमें वांट होगा। टू नो द सीक्रेट फॉर्मूला फॉर क्विकली चेंजिंग एनी हैबिट, इफ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हाउ, अब क्या है, साइंटिस्ट है, प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ क्या आएगा, दिस पैटर्न वर्क, ठीक है, देन इट स्टैंड टू रीजन दैट दे दे must have also found a recipe for rapid change, right? if only if only it were, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है, if only it were that is, यदि वह इतना ही आसान होता, हमें मालूम है if I were a king, ठीक, तो यहाँ पे वर्ब होगा। इट इज नॉट दैट इजी, अभी आया था दैट इजी, ठीक, तो पीछे से ही हम इसको ध्यान रखेंगे। इट इज नॉट दैट फॉर्मूला डोंट, ठीक है, डोंट एग्जिस्ट, ये ऐसा बात नहीं है कि जो उसका फॉर्मूला है वह एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नॉट वन फॉर्मूला फॉर चेंजिंग हैबिट, ठीक है, हैबिट को बदलने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप न्यूज पेपर पढ़ो। न्यूज पेपर आप पढ़ोगे तो क्लोज टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप डेली हाफ एन आवर निकालो, ठीक, उससे क्या होगा, आप हाफ एन आवर से 1 आवर तक जाए, उससे आपके इंटरव्यू के स्टेज पे, हर एक स्टेज पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स इंडिविजुअल्स एंड हैबिट्स आर ऑल डिफरेंट, सब अलग अलग है, एंड सो द स्पेसिफिक ऑफ डायग्नोसिस एंड चेंजिंग द पैटर्न इन आवर लाइफ डिफर फ्रॉम पर्सन टू, अब पर्सन यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। एंड बिहेवियर, पर्सन टू पर्सन हो गया या फिर एंड से जोड़ा जाए तो दोनों साइड जो है वो सिंगुलर होंगे, तो सिंगुलर नाउन ही होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है बिहेवियर टू, भी देखो यहाँ भी बिहेवियर टू बिहेवियर, सिंगुलर टू सिंगुलर, तो इससे भी आप सीख सकते थे कि पर्सन टू पर्सन होगा। गिविंग अप सिगरेट इज डिफरेंट, सिगरेट गिव अप करना वो डिफरेंट है, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम कर्बिंग ओवर ईटिंग, विच इज डिफरेंट फ्रॉम, देखो अब डिफरेंट के बाद हमें क्या लाना है, आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो फ्रॉम आ जाएगी, ठीक है, फ्रॉम चेंजिंग हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर स्पाउस, आप अपने पार्टनर से कैसे बात करते हो। विच इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू प्रोटाइज टास्क एट वर्क, जो कि डिफरेंट है, आप अपने टास्क को कैसे प्रोटाइज करते हो, ठीक है। व्हाट मोर ईच पर्सन हैबिट्स आर ड्रिवन बाय डिफरेंट क्रेविंग, एज ए रिजल्ट दिस बुक डज नॉट, यह बुक जो है वो क्या नहीं करता है, कंटेन, डज लग गया है, ठीक है, तो डज के साथ जो है एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि डू में ही तो एस या ईएस लगा है, तो इसमें कंटेन आएगा, ठीक है, ये हमें चीज ध्यान रखनी। वन प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, उसके बाद से है रेदर आई होप टू डिलीवर समथिंग एल्स, ठीक है, ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग क्या करना है हमें भाई, अंडरस्टैंडिंग हाउ हैबिट्स वर्क एंड ए गाइड टू एक्सपेरिमेंट विथ हाउ दे माइट चेंज, वो कैसे चेंज जो है चीजों को हो सकता है, ठीक है। सम हैबिट यील्ड इजिली टू एनालाइज एंड इन्फ्लुएंस, इजिली बन जाते हैं और हमें इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अदर्स आर, अब अदर्स लगा है प्लूरल है तो और होगा, अदर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्स्टेंट, ठीक है, एंड रिक्वायर प्रोलॉन्ग स्टडी, एंड फॉर अदर्स चेंज इज ए क्या होता है, एक प्रोसेस है, ठीक है, चेंज इज ए प्रोसेस दैट नेवर फुल्ली कंक्लूड्स, जो कभी पूरा नहीं होता है, ठीक है, बट दैट डजंट
दैट डजंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट कांट ऑकर, कि होता ही नहीं है, होता है भाई। ईच चैप्टर इन दिस बुक एक्सप्लेन्स ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाई हैबिट्स एग्जिस्ट एंड हाउ दे फंक्शन, और वो कैसे काम करता है। द फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन इज एन अटेम्प्ट टू डिस्टिल, वो एक अटेम्प्ट होता है, ठीक है, इन इन अ वेरी बेसिक वे, ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, और आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ सोल्यूशन है भैया, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जिसका ये क्लोज कम्प्रीहेंशन जो है गलत होता है, ठीक है, आपने किए होंगे जो खुद से पीडीएफ सॉल्व, तो जिसका गलत हो रहा है उसमें आपको भाई न्यूज़पेपर रीडिंग करो, ये सही होने लगेगा, ठीक है। आप 10 में जो है 7-8 पेज आ जाओगे, जो कि काफी एक बेहतर माना जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स वही, ये अगेन न्यूज़पेपर से आप आ जाएगा, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें आती है, ठीक है। न्यूज़पेपर में है अगर देखा जाए, कमिटी की स्पेलिंग आती है, ठीक है, ठीक है, कमीशन की स्पेलिंग आती है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। करेक्ट स्पेलिंग बताना है, करेक्ट स्पेलिंग जो होगा माउंटेनियस का ये होता है TAINOUS, ठीक है, तो ई नहीं होगा, ये तो टिन तो नहीं होगा, ठीक है, ये 10 नहीं होगा, तो पहले तो आप 50-50 पे आ जाओ, दो हटा दो, ये दो तो नहीं होंगे, ठीक है। इटिक्विट ये होगा इसका, आप दो पे आ जाओ, ठीक है, जैसे करिकुलम है, ठीक है, करिकुलम में आपको एक, अगर हम बोले कि इसमें से बताओ करेक्ट स्पेलिंग में दो हटाना है, तो आप कौन कौन से हटाओगे भैया। EUM तो नहीं होता, ये तो हमें मालूम है, लैम भी नहीं होता, ये भी मालूम है, ये दो हट गए। अब आप जब 50-50 पे आ जाते हो तो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले फाइंड द रॉन्ग वन, इसमें सबसे बेसिक जो होता है इसका, कि फाइंड द रॉन्ग वन, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी होगा, इसको देखो स्नोबरी, देखो बेरी तो होगा नहीं, बोरी भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से चांसेस है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से अल्टरनेटिव हैज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है भाई, तो हमें मालूम है मैग्निफिसेंट की अगर हम बात करें तो मैग्नी नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता है मेगिन, ठीक है, मैग्निफिसेंट, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, तो इसमें हमारा ए। ये 50-50 पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो ये है निरोसिस, एसिस तो नहीं होगा, ठीक है, ये हमें समझना होगा, ठीक है, इजिस भी नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग इसका बताना है, तो फेलिसिटेशन होता है, ठीक है, एस वाला तो सन नहीं होता है, हम लोग हर जगह TION वाला ही देखें, ठीक है। और इसमें देखो 3 में जब ई वाला है, ठीक है, इसमें ए कैसे होगा, ये दोनों कट गए, ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी आप वहां पे लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते, इसमें आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से क्या है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि डिप्थीरिया का स्पेलिंग दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं भाई क्या हो जाता है, तो RIA तीनों में है लास्ट में, ठीक है, ERIA 3 में, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, ERIA नहीं है तो, ठीक है, एक हमारा चला गया। अब हम देखते हैं कि अब कहाँ कहाँ चेंज किया, तो DIPH, यहाँ पे DIPTH DIPTH, ठीक है, और यहाँ पे टी एक्स्ट्रा डाल दिया भाई, डिप्थेरिया में ये टी तो एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे हमें लेके समझना चलना पड़ेगा, ठीक है। अब 12th की स्पेलिंग आप सबको मालूम होगी, ठीक है, 11 12 तो ये ध्यान देखो, ये 12th की ये तो नहीं होगा, ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा, ठीक है। और तो करेक्ट, फाइंड द रॉन्ग वन फर्स्ट, अगेन बोल रहा हूँ, फाइंड द रॉन्ग वन फर्स्ट एंड रिमूव इट, उसको आप रिमूव करोगे, जैसे अभी क्या है 25% है सबके सही होने के, आपने एक अगर हटा दिया तो 33% हो गया चांस, एक और हटा दिया तो 50-50% पे आप आ गए। मेरा उद्देश्य वही, जिन क्वेश्चंस में आपको नहीं आता है, ठीक है, वहां पे आप 50-50 पहुंचे, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग इसका बताना है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मी अगर ये तो गलत दिख रहा है साफ, ठीक है, हमें इन्हीं दो में से डाउट होगा, ये गियर दे दिया ये तो नहीं होगा, तो डाउट हमारा किस में से 1 2 में होगा, अब इसमें से कोई भी लगाओगे चलेगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपको 50-50 ये पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाईक्यू हम कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन ये एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ठीक है, ऐसे आपको वो जो है सरप्राइज करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में घबरा नहीं जाना एकदम से, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने पर भरोसा रखना है, जो आपने मेहनत किया अभी तक उस पर आपको भरोसा रखना है, ठीक, और आपको प्लेयर बनना है, ठीक, ना कि आपको एक दर्शक का रूप जो है नहीं निभाना, ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखना है।
तो 45 डेज का जो हमारा चैलेंज है ये चल रहा है। और अब हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। हमें शेयर क्या करना है, शेयर जो है हमें हैप्पीनेस को शेयर करना है। हमें कमेंट क्या करना है, हमें कमेंट करना है जब हमें मंच या माइक मिले फॉर द बेटर सोशल कॉज, ठीक है। सब्सक्राइब किसे हम करेंगे भाई, सब्सक्राइब करेंगे हम फैमिली फर्स्ट, और फैमिली फर्स्ट से हम नेशन फर्स्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा 45 डेज चैलेंज का एक पार्ट था, ठीक है। और पढ़ाई एक लग्जरी है जो आपको मिली है, बहुत से लोग हैं खाने को भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, तो टालना नहीं है, क्योंकि लाइफ में ना टाइम की बहुत कीमत है। कोई भी काम टालना नहीं, लाइफ काटना नहीं, लाइफ जीना, ठीक है। अगर मन कर रहा है तो ही तैयारी करो, सिंपल सी चीज है। तो ये नहीं होता है कि नेवर गिव अप, तो भाई लगे हुए हैं, ठीक है, नहीं। मुझे पता होना चाहिए मैं अपने मन से तैयारी करूंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना, इंप्रूवमेंट ही दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो 10 का अगर मैं बोलूँ 10% क्या होता है, तो 1 होता है। और मैं बोलूँ कि 100 का 10% क्या होता है, तो भाई 100 का 10% 10 होता है। तो देखो आप 10 हो, और क्या आप 1% भी इंप्रूव हुआ है कि नहीं, अगर हो रहा है 10-10, तो आपका वो 10%, ठीक है। अब किसी कोई भाई 100 लेके ही आया है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया, चीजें करके आया, तो उसका 10% भी आपके 100% के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी। तो आप अगर मेहनत ज्यादा कर सकते हो तो आप तैयारी करो, सिंपल सी चीज है। तो ओपन विथ स्माइल, लगेज नहीं है, ठीक है, इट्स ए लग्जरी। एंड से थैंक यू टू योर पेरेंट्स, और आपकी जो रोल मॉडल होने के असली हकदार हैं वो आपके गार्जियन। क्यों भाई, इनको मैं क्यों बोलता हूँ कि जो आपके पेरेंट्स है वही आपके असली रोल मॉडल होने के हकदार, क्योंकि आप उनके ना पर्सनल लाइफ को भी जानते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के तो आप सब जानते हो, बहुत से लोगों ने झंडे गाड़े, लेकिन पर्सनल लाइफ जो है वो आप अपने पेरेंट्स के बहुत अच्छे से इन एंड आउट जानते हैं। तो आपको मालूम है किन खूबियों और खामियों को लड़के उन्होंने आए हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।